अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। वेलकम टू माई इंग्लिश विदा चैनल। मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई उम्मीद और नए लेक्चर के साथ। टुडे गोना टीच यू अबाउट ऑल फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू ब्रिंग। सो वॉच माई वीडियो टिल एंड एंड डोंट मिस इवन अ सिंगल सेकेंड। राइट, इफ़ यू मिस्ड अ सिंगल सेकेंड देन यू थिंक यू हैव मिस्ड होल लेक्चर। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब होता है एक वर्ब प्लस अगर उसके साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ हो तो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। अगर प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगा हो, ए से मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, अगर प्रेपोजिशन की जगह एडवर्ब लगा हो वर्ब के साथ तो वो क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब। जैसे ब्रिंग के साथ अबाउट, ये बन गया फ्रेजल वर्ब। जैसे ब्रिंग के साथ, ब्रिंग एक वर्ब है और डाउन क्या है, एक प्रेपोजिशन। वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन लगेगा तो क्या बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब। तो सर चलें शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो अपनी वीडियो को यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। ब्रिंग का मतलब क्या है, लाना, कोई चीज़ लाना। ब्रिंग ये वर्ब के तौर पर है, लेकिन जब हम इसको फ्रेजल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा, तो आपको समझ नहीं आती। इसी वजह से नेटिव जब ये अपने जब रोज़मर्रा के रूटीन में ये फ्रेजल वर्ब नेटिव यूज़ करते हैं तो समझ नहीं आती, इसी वजह से नहीं आती, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न, ये बात याद रखना, आपने प्रैक्टिस करनी है। ब्रिंग अबाउट का मतलब है अमल में लाना। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हिज हैबिट्स, मैं उसकी आदत में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग में अमल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अ चेंज तब्दीली, इन हिज हैबिट्स उसकी आदत में, मैं उसकी आदत में तब्दीली अमल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अमल ना भी लगाओ तो आपने सेंस करना है, मतलब तो वही बन रहा है, मैं उसकी आदत में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वी शुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस, हमें तब्दीलियाँ अमल में लानी चाहिए। इन आवर एजुकेशनल सिस्टम, अपने तालीमी निज़ाम में हमें तब्दीलियाँ अमल में लानी चाहिए, अपने तालीमी निज़ाम में हमें तब्दीलियाँ लानी चाहिए। ब्रिंग डाउन, नीचे गिराना। अगर ये ब्रिंग अबाउट, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में अमल लाया जाता है तो वो क्या होती है, ब्रिंग अबाउट होती है। ब्रिंग डाउन का मतलब है नीचे गिराना, कम करना। द शॉपकीपर्स हैव बीन आस्क्ड टू ब्रिंग डाउन देयर प्राइजेस, शॉपकीपर से, दुकानदार से कहा गया कि अपनी जितनी भी कीमतें हैं, अपनी प्राइजेस, उनको कम करो, उनको। शॉपकीपर से, द शॉपकीपर्स हैव बीन आस्क्ड, शॉपकीपर को कहा गया है कि अपनी प्राइसेस को, अपनी कीमतों को कम करो, मतलब नीचे गिराओ। टू ब्रिंग डाउन, कम करो, देयर प्राइसेस, अपनी कीमतें कम करो। हाउ कैन वी ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, हाउ कैन वी ब्रिंग डाउन, हम कैसे कम कर सकते हैं, द प्राइसेस ऑफ थिंग, चीज़ों की कीमतें हम कैसे कम कर सकते हैं। द गनर्स ब्रोट डाउन 3 प्लेन्स, गनर्स जिसके पास गन होती है, द गनर्स ब्रॉट डाउन 3 प्लेन्स, गनर ने 3 जहाज़ों को नीचे गिरा दिया। ब्रॉट डाउन नीचे गिरा दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म है। द विंड ब्रॉट डाउन मैनी ट्रीज, तूफ़ान ने काफ़ी सारे दरख्त नीचे गिरा दिए। द विंड, तूफ़ान ने, ब्रॉट डाउन नीचे गिरा दिए, मैनी ट्रीज काफ़ी सारे दरख्त। अगर कोई चीज़ नीचे गिर जाए या कम, अगर कोई किसी चीज़ को नीचे गिरा दिया, कम कर दे या, तो वो क्या करते हैं, ब्रिंग डाउन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, द गनर ब्रॉट डाउन 3 प्लेन्स, गनर ने 3 जहाज़ नीचे गिरा दिए। अगर कोई शख्स किसी चीज़ को कम कर देता है या नीचे गिरा देता है, कोई शख्स या चीज़ किसी चीज़ को कम कर देती है या नीचे गिरा देती है, तो एक्शन वो चीज़ करती है, तो वो क्या करती है, ब्रिंग डाउन करती है। आपको ये समझना होगा, क्योंकि एक एक्ट जब खुद वो शख्स करेगा तो वो पैसिव वॉइस नहीं होता, वो एक्टिव वॉइस होता है। तो मैं एक्टिव वॉइस में आपको बता रहा हूँ, पैसिव वॉइस में फिर वो काम वो शख्स नहीं करता, उसके ऊपर किया जाता है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस में ये सारे। ब्रिंग फोर्थ का मतलब पैदा करना। अ गुड ट्री ब्रिंग फोर्थ गुड फ्रूट,
एक अच्छा दरख्त अच्छे फल पैदा करता है। अ गुड ट्री, एक अच्छा दरख्त, ब्रिंग्स फोर्थ, पैदा करता है गुड फ्रूट, अच्छे फल। अगर कोई चीज़ कुछ पैदा करती है तो वो क्या करती है? ब्रिंग फोर्थ करती है। ब्रिंग फॉरवर्ड, अवर लीडर्स ब्रॉट फॉरवर्ड अ न्यू प्लान टू रिहैबिटेट द क्वैक इफेक्ट, क्वैक इफेक्टिस। हमारे हुक्मरान को ब्रॉट फॉरवर्ड, हमारे हुक्मरान ने ब्रॉट फॉरवर्ड पेश किए अ न्यू प्लान्स, नए मंसूबे, टू रिहैबिटेट, बहाल करने के लिए, द क्वैक इफेक्ट्स, तंजिला मुतासरीन को बहाल करने के लिए हमारे लीडरों ने नए मंसूबे पेश किए। अवर लीडर, हमारे लीडर, ब्रॉड फॉरवर्ड ने पेश किए अ न्यू प्लान, नए मंसूबे, टू रिहैबिटेट द क्वैक इफेक्टिस, तंजिला मुतासरीन को बहाल करने के लिए हमारे लीडरों ने नए मंसूबे पेश किए। अगर कोई शख्स कोई चीज़ पेश करता है तो वो क्या करता है? ब्रिंग फॉरवर्ड करता है। ब्रिंग इन, आमदन या मुनाफा देना। हिज प्रॉपर्टी ब्रिंग इन 5,000 a ईयर, उसकी प्रॉपर्टी एक साल में 5,000 का मुनाफा देती है। उसकी प्रॉपर्टी ब्रिंग इन मुनाफा देती है। ब्रिंग ऑफ, अगर कोई चीज़ मुनाफा देती है तो वो क्या करती है? ब्रिंग इन करती है। ब्रिंग ऑफ, ख़तरनाक जगह से ले जाना। द लाइफ बोट ब्रॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द पैसेंजर फ्रॉम द शिप, लाइफ बोट शिप से काफ़ी सारे मुसाफिरों को ख़तरनाक जगह से ले गई। द लाइफ बोट ब्रॉट ऑफ, ले गई, मोस्ट ऑफ द पैसेंजर, काफ़ी सारे मुसाफिरों को, फ्रॉम द शिप, शिप से। लाइफ बोट शिप से काफ़ी सारे मुसाफिरों को ख़तरनाक जगह से ले गई। अगर कोई चीज़ किसी को ख़तरनाक जगह से ले जाती है, किसी ऐसी जगह से जहाँ ख़तरा होता है, उसको बचा के उधर से ले जाती है तो वो क्या करती है? ब्रिंग ऑफ करती है। अब ब्रिंग ऑन का मतलब है ही ब्रॉट द नेक्स्ट डिश ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब है अच्छा असर डालना, सामने लाना, सबब बनना, बेहतर बनना, बेहतर बनाना। ही ब्रॉट द नेक्स्ट डिश ऑन, उसने अगली डिश सामने लाई। ही ब्रॉट द नेक्स्ट डिश ऑन, उसने अगली डिश सामने लाई, मतलब अगली डिश उसने पेश की। ब्रिंग ऑन द डांसिंग गर्ल, डांस करने वाली लड़की को सामने लाओ। ब्रिंग ऑन, लाओ, लाना भी है ना, सामने लाना। ब्रिंग ऑन द डांसिंग गर्ल, नचने वाली कुड़ी की सामने आनो। दिस वार्म वेदर शुड ब्रिंग ऑन द क्रॉप्स, इस गर्म मौसम को क्रॉप्स पर अच्छा असर डालना चाहिए। दिस वार्म वेदर, इस गर्म मौसम को, शुड ब्रिंग ऑन, अच्छा असर डालना चाहिए, द क्रॉप्स, क्रॉप्स पर, ऑन द क्रॉप्स, फसलों पर, फसलों पर इस गर्म मौसम को अच्छा असर डालना चाहिए। मोर स्टडी शुड ब्रिंग ऑन योर इंग्लिश, मज़ीद स्टडी को आपकी इंग्लिश में बेहतरी लानी चाहिए, मतलब आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहिए। मोर स्टडी, मज़ीद पढ़ाई को शुड ब्रिंग लानी चाहिए, और ब्रिंग ऑन योर इंग्लिश, आपकी इंग्लिश में बेहतरी लानी चाहिए। वीकनेस ब्रिंग ऑन डिजीज़, कमज़ोरी ब्रिंग ऑन लाती है या बाइस बनती है डिजीज़, बीमारियों का, कमज़ोरी बीमारियों का बाइस बनती है। कुड ब्रिंग्स ऑन फीवर, सर्दी बुखार का सबब बनती है। ब्रिंग्स ऑन बनती है, फीवर बुखार का सबब, सर्दी बुखार का सबब बनती है। इन सारों में से जो भी सेंटेंस इन ये आपको जो जिस टॉपिक की बात कर रहे होगे आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब निकल कर आ रहा है। सर्दी बीमारी का सबब बनती है, यहाँ पर आप ये तो नहीं आप लगा सकते ना सर्दी बीमारी पर अच्छा असर डालती है, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे होंगे उसका सेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या बन रहा है। सर्दी बीमारी पर, सर्दी बीमारी का बायस बनती है। तो हमारा अब अगला है फ्रेजल वर्ब ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब है शाया करना, बनाना, जाहिर करना। द पुलिस कुड ब्रिंग आउट द ट्रूथ, पुलिस सच जाहिर कर पाई, पुलिस सच जाहिर कर पाई। द पुलिस कुड ब्रिंग आउट, जाहिर कर पाई, द ट्रूथ, सच। द वार्म सन ब्रॉट द फ्लावर्स आउट, गर्म सूरज फूलों को, गर्म सूरज ने फूलों को जाहिर किया या बनाया। गर्म सूरज ब्रॉट द फ्लावर्स आउट,
फूलों को बनाया, गर्म सूरज ने फूलों को ज़ाहिर किया। मतलब सूरज की तपिश जब फूलों को पड़ती है तो फूल तभी खिलते हैं ना, सूरज की तपिश से खिलते हैं। तो क्या गर्म सूरज ने फूलों को ज़ाहिर किया। आई शैल या बनाया, दोनों में से कुछ भी रख सकता है। आई शैल ब्रिंग्स आउट अ न्यू बुक्स, मैं नई किताबें शाया करूँगा। दे आर ब्रिंगिंग आउट अ न्यू काइंड ऑफ सूप, वह नई किस्म का सूप शाया कर रहा है या वो नई किस्म का सूप बना रहा है। ब्रिंगिंग आउट बना रहा है, दे आर ब्रिंगिंग आउट अ न्यू काइंड ऑफ सूप, वो नई किस्म का सूप बना रहा है। ये सेंस आपको खुद ही समझ आ जाएगा जिस मौजू पे आपकी बात चल रही होगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो रहा, बस प्रैक्टिस करनी है। ब्रिंग ओवर का मतलब है कायल करना। आई सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग हिम, मैं कामयाब हो गया उसे कायल करने में। ब्रिंगिंग हिम ओवर, उसे कायल करने में। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर यानी अपने मकसद पर मैं उसे कायल करने में कामयाब हो गया। आई सक्सीडेड, कामयाब हो गया मैं। इन ब्रिंगिंग हिम ओवर, उसे कायल करने पे। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नज़रिए के मुताबिक, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं उसे कायल करने में कामयाब हो गया। अगर कोई शख्स किसी को कायल करता है तो वो क्या करता है, ब्रिंग ओवर करता है। ब्रिंग थ्रो, ब्रिंग थ्रो का मतलब है सेहतियाब करना, बचाना। द डॉक्टर ब्रॉट हर थ्रो अ सीरियस इलनेस, डॉक्टर ने उसको सेहतियाब कर दिया एक संजीदा इलनेस या बीमारी से, उसको सेहतियाब कर दिया, मतलब उसमें से उसको निकाल दिया उसको। अब वो बीमार नहीं है, वो सेहतियाब हो गया। डॉक्टर ने उसको एक सीरियस बीमारी से सेहतियाब कर दिया। द डॉक्टर ब्रॉट हर थ्रो अ सीरियस इलनेस, उसको सीरियस इलनेस से ब्रॉट हर थ्रो, उसको सेहतियाब कर दिया। डॉक्टर किसने किया, डॉक्टर ने किया। द कोरेज ब्रॉट द पीपल थ्रू द वार, देयर कोरेज उनकी बहादुरी। ब्रॉट द पीपल थ्रू द वार, जंग से लोगों को, उनकी बहादुरी ने जंग से लोगों को बचा लिया, मतलब बचाया। देयर करेज, उनकी बहादुरी ने। ब्रॉट द पीपल थ्रू द वार, जंग से लोगों को बचा लिया, उनकी बहादुरी ने जंग से लोगों को बचा लिया। अगर कोई चीज़ किसी को सेहतियाब करती है, अगर कोई किसी तो बचाती है, तो वो क्या करती है, ब्रिंग थ्रो करती है। ब्रिंग टू का मतलब है लाना। द मैटर वॉज नॉट ब्रॉट टू माई नोटिस, मेरे नोटिस में मसले को नहीं लाया गया। द मैटर वॉज नॉट ब्रॉट, ये पैसिव टेंस है और पैसिव टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट कह रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पैसिव वॉइस का। द मैटर वॉज नॉट ब्रॉट टू माई नोटिस, मेरे नोटिस में मामले को नहीं लाया गया, मतलब कि कौन लाया इसका नहीं बताया गया, बस काम पे बात है तो शख्स का जिक्र नहीं किया गया कि किसने लाया या किसने नहीं लाया, तो ये पैसिव वॉइस टेंस होते हैं। ब्रिंग टू, होश में लाना। द डॉक्टर्स ब्रॉट द सेंसलेस चाइल्ड टू बाय द स्मेलिंग साल्ट। ब्रिंग टू का मतलब होश में लाना। द डॉक्टर ब्रॉट द सेंसलेस चाइल्ड, डॉक्टर ने बेहोश बच्चे को होश में लाया। टू बाय द स्मेलिंग साल्ट, एक नमक को सूंघाकर डॉक्टर ने बेहोश बच्चे को होश में लाया। द डॉक्टर ब्रॉट द सेंसलेस चाइल्ड, डॉक्टर ने बेहोश बच्चे को लाया। टू बाय स्मेलिंग साल्ट, साल्ट सूंघाकर बेहोश बच्चे को होश में लाया। द डॉक्टर ब्रॉट द सेंसलेस चाइल्ड टू बाय द स्मेलिंग साल्ट, डॉक्टर ने बेहोश बच्चे को नमक सूंघाकर होश में लाया। ब्रिंग अराउंड का मतलब है होश में लाना। ही हैज़, इसका ब्रिंग टू का मतलब भी होश में लाना है और ब्रिंग राउंड का मतलब भी होश में लाना है। ही हैज़ फेंटेड, ट्राई टू ब्रिंग हिम राउंड, वो बेहोश हो गया, उसे होश में लाने की कोशिश में वो बेहोश हो गया। ही हैज़ फेंटेड, वो बेहोश हो गया। ट्राई टू ब्रिंग हिम राउंड, उसे होश में लाने में वो बेहोश हो गया। अगर कोई चीज़ बेहोश हो जाती है तो वो क्या करती है, ब्रिंग राउंड होती है। ब्रिंग अंडर का मतलब है दबाना, शिकस्त देना। दोज हु अपोज अवर विशेस, वो हु जो अपोज अवर विशेस हमारी ख्वाहिशों के मुखालिफ हैं। विल बी ब्रॉट अंडर, उनको शिकस्त दी जाएगी। विल बी ब्रॉट अंडर, उनको ज़ेर किया जाएगा, शिकस्त दी जाएगी। वो जो हमारी ख्वाहिशों के
मुखालिफ हैं उनको शिकस्त दी जाएगी, विल बी ब्रॉट अंडर, उनको शिकस्त दी जाएगी। स्लेवरी कैन नॉट ब्रिंग अंडर द सोल ऑफ प्राउड पर्सन, स्लेवरी कैन नॉट ब्रिंग अंडर द सोल ऑफ अ प्राउड पर्सन, एक प्राउड पर्सन को स्लेवरी शिकस्त नहीं दे सकती है। द इंडियन अटैक फेल्ड टू ब्रिंग अंडर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इंडिया का अटैक, द इंडियन अटैक फेल्ड नाकाम हो गया, टू ब्रिंग अंडर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों को शिकस्त देने में इंडिया का अटैक नाकाम हो गया, इंडियन अटैक नाकाम हो गया, टू ब्रिंग अंडर शिकस्त देने में द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों को। अगर कोई चीज़ किसी को शिकस्त देती है तो वो क्या करती है, ब्रिंग अंडर करती है। स्लेवरी का मतलब है बुज़दिली, स्लेवरी कैन नॉट ब्रिंग अंडर द सोल ऑफ अ प्राउड पर्सन, एक फ़खरिया जो आदमी होता है उसको उसकी स्पिरिट, उसके सोल, उसकी रूह को बुज़दिली जो उनसी है वो शिकस्त नहीं दे सकती, मतलब बुज़दिली उसको शिकस्त नहीं दे सकती, वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब है ऊपर ले जाना, पेश करना, परवरिश करना। आ मदर ब्रिंग्स अप हर चिल्ड्रन, एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है, ब्रिंग्स अप करती है, परवरिश करती है। दिस रोड विल ब्रिंग यू अप टू द टॉप ऑफ द क्लिफ, ये रोड आपको चट्टान के ऊपर तक ले जाएगी। दिस रोड, ये रोड विल ब्रिंग यू अप टू द, विल ब्रिंग यू अप, आपको ऊपर तक ले जाएगी, द टॉप ऑफ द क्लिफ, चट्टान की चोटी तक, ये रोड आपको चट्टान की चोटी तक ले जाएगी। योर सजेशन विल बी ब्रॉट अप एट द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में आपकी राय को पेश किया जाएगा। योर सजेशन विल बी ब्रॉट, आपकी राय को पेश किया जाएगा एट द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग में। अगर कोई चीज़, अगर कोई शख्स किसी की परवरिश करता है, अगर वो परवरिश करता है, अगर कोई चीज़ ऊपर ले जाती है, कोई चीज़ किसी को ऊपर ले जाती है तो वो क्या करती है, ब्रिंग अप करती है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे फ्रेजल वर्ब समझ आए होंगे। आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, याद भी रखनी है फ्रेजल वर्ब, और इनके सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है और ख़ुद से भी सेंटेंस बनाने हैं। जो आपको समझना है आपने कमेंट करना है, मैं उनका आपको जवाब दूंगा। तो ये फ्रेजल वर्ब बी सीरीज़ चल रही है, तो होप वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें and subscribe, also hit the bell icon and thumbs up my video. Okay, so see you in the next video. Allah Hafiz, bye bye.